Hello friends, hope you are all doing well and great. Myself Danish Siddiqui, I am advocate by profession. I have done my masters in law, that is LLM, constitutional and administrative law. हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था सेक्शन 141। आज एक बार हम लोग फिर से उसको एक क्विक रिवीजन लेंगे और अच्छे से उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ और कंसेप्चुअल एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट हम लोग उसको पढ़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जाम ऑफ पीसीएसजे एपीओ। और यानी मतलब इसको आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट भी हो तब भी ये बेनिफिशियल आपका रहेगा। बाकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी पीसीएसजे और एपीओ के भी बेनिफिट रहेगा ये। हम लोग अब शुरू करते हैं। सेक्शन 141 हम लोग पढ़ेंगे, अनलॉफुल असेंबली विथ रेफरेंस टू भारतीय न्याय संहिता 2023। हम लोग शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल डीलेक्स लीगल। आज का टॉपिक हम लोगों का सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली विथ रेफरेंस टू भारतीय न्याय संहिता 2023। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एक असेंबली क्या होती है। व्हाट इज एन असेंबली? Simply it means a group of people gathering of people or company of people assembled together for a common purpose. This is an assembly. अब हम लोग समझते हैं कि what is lawful assembly। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए है एक सिंगर, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं अरिजीत सिंह। ठीक है, अरिजीत सिंह ये आपके शहर में आता है कॉन्सर्ट करने के लिए। लाइकवाइज एक जगह पे स्टेडियम में, ठीक है, यहाँ पे लोग असेंबल्ड होते हैं। किस लिए असेंबल्ड होते हैं? अरिजीत सिंह को सुनने के लिए और देखने के लिए। तो ये क्या हो गया, इन लोगों का कॉमन पर्पस हो गया कि अरिजीत सिंह को देखना है, सुनना है। तो ये क्या हो गया आपका, वहां पे लोग असेंबल हुए तो आपकी ये लॉफुल असेंबली हो गई। ठीक है, फॉर अ कॉमन पर्पस, ग्रुप ऑफ पर्सन, गैदरिंग ऑफ अ पर्सन, कंपनी ऑफ पर्सन असेंबल टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। ये आपका हो गया लॉफुल असेंबली। एक इसका और एग्जांपल देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल चर्च का। ठीक है, चर्च, लोग यहाँ पे असेंबल्ड हुए, किस लिए हुए, पर्पस क्या था इनका, प्रेयर करना। तो ये असेंबली जो है लॉफुल असेंबली कहलाएगी। ओके, होप यू ऑल आर क्लियर विद दीज एग्जांपल्स। अब बट हम लोगों का जो कंसर्न है दैट इज विद अनलॉफुल असेंबली। ये तो बस आप लोगों को थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहे थे ताकि फिर आगे जब हम लोग इसको पढ़ें अनलॉफुल असेंबली तो थोड़ा वो क्लियर रहे। ठीक है, फिर हम लोगों का यहाँ पे आता है सेक्शन 141 दैट इज अनलॉफुल असेंबली। इसको हम लोग पढ़ेंगे इन रेफरेंस टू बीएनएस। कहाँ पे ये दिया है बीएनएस में? सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 में ये सेम एज इट इज दिया हुआ है। और यहाँ पे ए हो जाएगा ये फर्स्ट की जगह बीएनएस के अंदर, सेकंड की जगह बी हो जाएगा सी की जगह,
थर्ड की जगह डी हो जाएगा, फोर्थ की जगह सॉरी डी हो जाएगा, फिफ्थ की जगह ई हो जाएगा, सेम एज इट इज है ये बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, सेम एज इट इज है ये, बस ये बस चेंजेस है, फर्स्ट की जगह ए बी सी डी ई। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अनलॉफुल असेंबली। सो सेक्शन 141, अनलॉफुल असेंबली, एन असेंबली ऑफ 5 or more person। सो फर्स्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज दैट 5 or more person, 5 या 5 से ज्यादा लोग, person is designated as a lawful assembly if the common object of the person composing that assembly is। अब देखिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा पर्पस और डिजाइन। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, कॉमन ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक गोल को अचीव करना। ठीक है, गोल को अचीव करना, गोल हो गया या फिर कोई ऑब्जेक्टिव होगा उसको अचीव करना, ये आपका हो गया कॉमन ऑब्जेक्ट। अब इसके एसेंशियल्स रहे, ये है इंग्रेडिएंट्स है एसेंशियल्स इसके। फर्स्ट, टू ओवर ऑल, ये क्या है ओवरऑल का मतलब हो गया प्रभावित करना। ठीक है, क्रिमिनल फोर्स, सेक्शन 350 में हम लोग इसको पढ़ेंगे, आईपीसी। क्या होता है आपका क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स आपका हो गया कि इंटेंशनली यूज ऑफ फोर्स विदाउट द पर्सन कंसेंट, जैसे कि फोर्स का यूज करना किसी पर्सन के कंसेंट के बिना, इन ऑर्डर टू कमिटिंग एन ऑफेंस, एनी ऑफेंस, ऐसा मतलब उस फोर्स को इस तरह से मतलब यूज करें कि कोई ऑफेंस कमिट करने के पर्पज से उसको यूज किया जाए, या फिर किसी तरह की इंजरी या फिर फियर या फिर अनॉयंस कॉज करने के लिए सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट यूज किया जाए। सो दैट इज क्रिमिनल फोर्स। ये हम हल्का सा आप लोगों को कनेक्ट किए हैं, ये और अच्छे से पढ़ेंगे जब सेक्शन 350 हम लोग पढ़ेंगे। फिर यू शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट in the exercise of lawful power of such public servant, lawful exercise of power of that such public servant। अब इसको नीचे पढ़ेंगे और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। टू रेसिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, फॉर एग्जाम्पल किसान आंदोलन, यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, रेसिस्ट कर रहे थे ताकि एग्जीक्यूशन इसका ना हो पाए इस लॉ का, या फिर एनी लीगल प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल की वारंट ऑफ अरेस्ट, ये एग्जीक्यूट करने के लिए आया पब्लिक सर्वेंट लेके, और 5 or more person है, ग्रुप है 5 या 5 से ज्यादा का, वो रेसिस्ट कर रहा है उस पब्लिक सर्वेंट को कि ये एग्जीक्यूशन ना हो इस वारंट का। ठीक है, ये हो गया। फिर थर्डली मिसचीफ, सेक्शन 425, क्रिमिनल ट्रेसपास 441। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया। फिर फोर्थ, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजीशन। अब जैसे क्रिमिनल फोर्स यूज करके या फिर क्रिमिनल फोर्स शो करके किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी का पोजीशन लेना, 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं वो क्या करते हैं, एक पर्सन की प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन ले लेते हैं अनलॉफुली। ठीक है, तो वहां पे आपका डिप्राइव कर दे रहे हैं उसको उसके प्रॉपर्टी से बाय यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। या फिर एक पर्टिकुलर शख्स का राइट ऑफ वे है, राइट ऑफ वे है, 5 या 5 से ज्यादा लोग बाय यूज ऑफ और बाय मीन्स ऑफ बाय शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स
उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं वहां से जाने के लिए, तो वहां पे ये सब सारी क्या फॉल्व हो जाएंगी, ये एसेंशियल्स है आपके अनलॉफुल असेंबली के। तो ऐसा अगर करते हैं तो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। या फिर इनकॉर्पोरियल राइट आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनकॉर्पोरियल राइट लाइकवाइज मान लीजिए आपको राइट है, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, तो कोई अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है 5 या 5 और मोर% जो है आपका सनलाइट आने से या फिर आपको एयर मिलने से, तो इट विल क्या हो जाएगा आपका, इट विल एन अनलॉफुल असेंबली। या फिर फिफ्थ पे हम लोग आएंगे, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक शख्स है, वो लीगली कोई एक्ट करने के लिए बाउंड नहीं है, बट उसको कंपेल किया जा रहा है कि तुम ये एक्ट करो, भले ही तुम लीगली बाउंड नहीं हो दैट पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए, बट उसको कंपेल किया जा रहा है। वो असेंबली जो थी 5 और मोर% की, वो एक शख्स को क्या कर रही है, कंपेल कर रही है कि तुम ये काम करो, मतलब ऐसा करो जो कि वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए। या फिर टू omit टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू, मतलब उसको रोका जा रहा है, पहले में उसको कंपेल किया जा रहा है करने के लिए जो कि वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए। सेकेंड थिंग, उसको रोका जा रहा है वो ना करने के लिए जो कि वो लीगली एंटाइटल्ड है करने के लिए। ठीक है, ये होप सो आप लोगों को कुछ इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। सो अब हम लोग आगे मूव करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन है आपका, एन असेंबली, एन असेंबली which was not which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक असेंबली है, वो शुरू से ही नहीं थी वो अनलॉफुल, बट ड्यू टू कुछ एक्ट मान लीजिए होता है, उसमें कोई आके उसमें जुड़ जाता है, वहां पे लोगों को प्रोवोक कर देता है, तो जो लॉफुल असेंबली रहती है वो अनलॉफुल बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है अनलॉफुल असेंबली में। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन बस समझा रहा है, डिपेंड करता है ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। अब सेक्शन 142 बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली हूएवर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, मतलब इसको अवेयर है, तथ्यों की जानकारी है, नॉलेज है कि ये जो असेंबली है वो एक अनलॉफुल असेंबली है, उसमें इंटेंशनली वो, मतलब इंटेंशनली, डेलिबरेटली, कंफ्यूज मत होइएगा, सिनोनिम से ये इंटेंशनली और डेलिबरेटली। तो ये जो है अपने इंटेंशनली ये ज्वाइन कर ले रहा है वो असेंबली को, या फिर कंटिन्यू कर रहा है उसमें, ये जानते हुए भी कि वो असेंबली जो है एक अनलॉफुल असेंबली है, तो जो उसका मेंबर रहेगा वो क्या कहलाएगा, मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली। ये आपका सेक्शन 142 यहाँ पे बात करता है। अब सेक्शन 143, whoever is a member of an unlawful assembly, इसका यहाँ पे क्या है, ये पनिशमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेक्शन 143 में क्या है, पनिशमेंट दी है। अब साथ में इसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, सेक्शन 142 एंड 143, इसको हम लोग रेड करेंगे, रेड विथ सेक्शन 189 सबसेक्शन 2 BNS। ठीक है, ये कॉन्जॉइंटली जो है इसमें चला गया है, सेक्शन 189 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, ये दोनों जो है सबसेक्शन के फॉर्म में 189 में आ गए हैं, सेम एज इट इज ये लिखा है, बस ये कंबाइन करके लिख दिया गया है सेक्शन 189 सबसेक्शन 2 के अंदर। सो ये लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, सेक्शन 144, धीरे धीरे अपना आराम आराम से करेंगे टॉपिक वाइज। सो सेक्शन 144 आपका है, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म विद डेडली वेपन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
वहां पे तो नॉर्मली एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे क्रिमिनल फोर्स या फिर शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स प्रभावित मतलब वहां पे किया जा रहा था अनलॉफुल असेंबली के द्वारा। ठीक है, वो सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे जो रेजिस्टेंट कर रहे थे, लॉ का रेसिस्ट कर रहे थे या फिर डिप्राइव कर रहे थे किसी को प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, उस अनलॉफुल असेंबली में, अभी तक ये मेंबर था, ये 142 में पढ़ा गया, तो यहाँ पे आपका ज्वाइन किया जा रहा है उस अनलॉफुल असेंबली में। कैसे ज्वाइन किया जा रहा है, डेडली वेपन लेके। ठीक है, पढ़ते हैं, whoever being armed with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense which is likely to cause death। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस, जिससे कि किसी की डेथ कॉज हो जाए, तो शार्प एज वेपन कह लीजिए। ठीक है, शार्प एज वेपन, ये थोड़ा वाइडर सेंस है ये। यहाँ पे नाइफ आ जाएगा, नाइफ से भी किसी की जान ली जा सकती है। लाठी हो गई, लाठी से भी ली जा सकती है, हॉकी से भी ली जा सकती है। तो ये वाइडर एस्पेक्ट है। शार्प एज वेपन मतलब हम लोग इसको जनरल टर्म्स में समझेंगे, जिससे कि किसी की डेथ हो जाती है। इज अ मेंबर ऑफ एन लॉफुल असेंबली शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और विद फाइन। ये जो है एग्रावेटेड फॉर्म है। सेक्शन 141 का, वहां पे बस नॉर्मल था लाइबिलिटी क्या होगी अनलॉफुल असेंबली की, जो एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहे थे। यहाँ पे वही अनलॉफुल असेंबली जो है सेम एज इट इज रहेगी, बट यहाँ पे जो है उसमें वेपन्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा वेपन जिससे किसी की जान ली जा सके। यूज नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, यूज नहीं हुआ है, बस उसमें उस अनलॉफुल असेंबली में लोग ज्वाइन करेंगे जो मेंबर उसके रहेंगे डेडली वेपन लेके। ठीक है, ये आपका हो गया सेक्शन 144। इसको हम लोग रेड विद करेंगे। सेक्शन 189, सेक्शन 189 आपका ये सब सेक्शन 4 के साथ ये रेड विथ होगा। BNS सारी चीजें सेम है, बस सेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग अभी इसको रोकते हैं, और होप सो आप लोगों को आज का ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में इसको सब्सक्राइब करिएगा। सो आप लोगों से जो है अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम। तब तक के लिए आप इसको और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग जो है इसको, ये वीडियो को एक आध बार करके आराम से देखिएगा। सो अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों से जो है आप लोग रिवाइज करिएगा। सो गुड बाय, थैंक यू टू ऑल, मीट यू इन दी नेक्स्ट सेशन। बाय बाय। ठीक है, ओके।